स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मैथ क्लास उदय में। आज हमारा टॉपिक है, जैसे चल रहा है, ऊंचाई और दूरी। तो 7वां पार्ट है उसका। ये जो सवाल हम कर रहे हैं ऊंचाई और दूरी के, आज की वीडियो में जो करेंगे वो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। 10वीं का जो पेपर है, बोर्ड पेपर, उसके लिए बहुत ही अच्छे सवाल हैं ये। तो आपने वीडियो को पूरा देखना है, और यदि आज आप वीडियो को पूरा देखते हैं और इन सवालों को अच्छे से कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप कि 3 नंबर बोर्ड पेपर, क्योंकि ये टॉपिक 3 नंबर का है बोर्ड पेपर के लिए, 3 नंबर का एक सवाल आता है, तो आपका वो अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आइए हम इससे संबंधित सवाल करते हैं। आज का हमारा जो सवाल है उसके आगे 18वां सवाल है। तो आइए हम 18वां सवाल करते हैं। जैसे 18वें सवाल में सबसे पहले तो ये देखना है हमने कि 1 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले भवन बनाते हैं हम। यहाँ पे बन गया भवन, ये भवन है हमारा, जिसको हमने ए और बी से नामांकित कर दिया। सबसे पहले आकृति ज़रूरी है, आकृति बिल्कुल सही होनी चाहिए आपकी। भवन बना लिया। अब भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ये हो गया लड़का। भवन से कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, ये हो गया लड़का। कुछ दूरी पर खड़ा है तो ये आ गया सीडी। सीडी आ गया हमारे पास। कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है, सीडी आ गया हमारे पास। सीडी एक लड़का है मान लीजिए। तो इस प्रकार अब देखते हैं कि लड़के की आंख से यहाँ लड़के की आंख है, और लड़के की हाइट कितनी है? 1 मीटर। लड़के की हाइट कितनी है? 1.5 मीटर है। यहाँ थोड़ा अपनों ने लिखना है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर है। तो लड़के की हाइट है 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर लंबा लड़का है, 30 मीटर ऊंचे भवन, और भवन की हाइट है 30 मीटर। 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे लड़के की हाइट, लड़के की ऊंचाई मतलब CD। कितना है CD? 1.5 मीटर। उसके बाद भवन की ऊंचाई मतलब AB। कितना है AB? 30 मीटर। अब लड़का कुछ दूर भवन की ओर चलता है। मान लीजिए यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आके खड़ा हो गया। तो यहाँ पे आके खड़ा हो गया, तो अब भी आँख से कितना कोण बनेगा, ये अपनों ने बताना है कि कितनी दूर चला वो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर उन्नयन कोण क्या दे रखे हैं। उन्नयन कोण जो लड़के की आँख से बन रहे हैं, उन्नयन कोण है पहले कितना है? 30 डिग्री व 60 डिग्री। 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। पहले यहाँ था तो कोण बन रहा था, शिखर का कोण, भवन के शिखर का कोण बन रहा था 30 डिग्री। इसके समांतर रेखा भी खींची जाएगी, क्षैतिज जिसे बोलते हैं। 30 डिग्री कोण बन रहा था। जब लड़का थोड़ा आगे गया, मान लो लड़का यहाँ पे चला गया, तो ये हो गया EF। तो EF हो गया। तो अब यहाँ से जो कोण बन रहा है वो बन रहा है 60 डिग्री, क्योंकि पास गया तो कोण बड़ा हो गया। तो 30 से 60 हो गया। जब वो पास में गया तो 30 था, अब क्या हो गया? 60 हो गया। तो इस प्रकार से हमारे पास सारी कंडीशन है। लेकिन एक बात आपको बार बार बताई हुई है कि एक ही आकृति में जब 2 समकोण त्रिभुज बनते हैं तो हमने क्या करना होता है? दोनों त्रिभुजों में लंब बटा आधार लगाना होता है, तो मान निकल जाता है। तो आइए देखते हैं इस सवाल में भी हम 2 त्रिभुज कौन से हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं H लिख लेते हैं। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 त्रिभुज आ गए। तो कौन से 2 त्रिभुज आ गए? सबसे पहले त्रिभुज है त्रिभुज AHE में देखेंगे हम, सूत्र लगाएंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। और दूसरा त्रिभुज है हमारे पास AHC में भी अनुपात लगाएंगे हम। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले इस त्रिभुज में AHE में यहाँ तक
इसका थीटा कोण, इसका कोण कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। और इसकी ऊंचाई निकालनी है हमने AH, लंब जिसे बोलते हैं। तो लंब हमें पता होना चाहिए इसका, तो लंब क्या है, AH है। A से H ही लंब होगा, नीचे वाला भाग तो नहीं आएगा। तो अगर नीचे वाला भाग यहाँ 1.5 है तो ये भी क्या होगा, 1.5 मीटर होगा। तो पूरा कितना है, 30। 30 में से क्या करते हैं, 1.5 घटा देते हैं। 30 में से 1.5 घटा देते हैं, तो इसका मतलब लंब आ गया हमारे पास 28.5 मीटर। उसके बाद आधार क्या है, आधार ज्ञात करना है इसका। आधार है HE, जो कि हमने ज्ञात करना है। इसी प्रकार हम यहाँ पे आएंगे, इधर आएंगे तो हम देखते हैं AHC में थीटा क्या है, इसमें 30 डिग्री। उसके बाद AH, इसका लंब क्या है, लंब हम निकाल चुके हैं अभी। AH का मान कितना निकाला हमने, 28.5। तो लंब है 28.5 मीटर। और इसका आधार क्या है, ये हम देखते हैं। आधार यहाँ से लेकर, देखो H से लेकर C तक होगा, क्योंकि AHC त्रिभुज है। AHC त्रिभुज है तो H से C तक होगा। आधार HC कितना है हमारा, ज्ञात करना है हमने। तो दोनों त्रिभुज में लंब और आधार का फॉर्मूला लगाएंगे हम, तो ये सवाल हो जाएगा। तो अब हम यहाँ रखते हैं, लंब और आधार का फॉर्मूला लगाते हैं, तो इस सवाल को करते हैं। तो सबसे पहले देखें लंब बटा आधार, क्योंकि लंब बटा में आधार आप सभी को पता है क्या होता है, tan होता है। लाल बटा कक्का करके हम कर सकते हैं इसको, tan हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, लंब का मान, लंब कितना है हमारा, यहाँ AH है लंब हमारा, तो AH लगाएंगे। आधार क्या है हमारा, HE है, बराबर tan कितने डिग्री है, 60 डिग्री है। अब AH का मान दिया हुआ है 28.5 और HE का मान नहीं दिया हुआ। और tan 60 का मान हम सभी को पता है कि tan 60 का मान क्या होता है, रूट में 3। tan 60 बराबर हो गया रूट में 3। अब हम इसका वज्र गुणा कर देते हैं और साथ के साथ दूसरा जो त्रिभुज है हमारा उसको हम लेके चलेंगे, तो उसमें भी लंब बटा में आधार लगाएंगे। तो लंब बटा आधार लगाएंगे तो इसमें लंब क्या है, AH लंब है, आधार क्या है, HC है। और tan कितने डिग्री होगा इसमें, 30 डिग्री है। तो AH का मान इसमें 28.5 ही है, 28.5 बटा में HC हमने ज्ञात करना है, बराबर tan 30 का मान 1 बटा में रूट 3। tan 30 का मान क्या आ जाएगा, 1 बटा में रूट 3। अब इसका वज्र कर लेते हैं हम, तिरछा गुना कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए तिरछा गुना करेंगे तो HE बराबर 28.5 बटा में क्या आ जाएगा, रूट 3 आ जाएगा। देखिए कैसे आएगा, HE का गुना रूट 3 से होगा, इंटू रूट 3 से होगा, तो H रूट 3 आ जाएगा। 28.5 का 1 से होगा तो 28.5 आ जाएगा। तो यहाँ रूट 3 HE के साथ इंटू में है, तो इधर जाके किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इस प्रकार से इधर भी हम करते हैं, तो यहाँ हमारे पास आएगा HC बराबर 1 से गुणा करेंगे तो HC ही आएगा। उसके बाद आ जाएगा 28.5 इंटू रूट 3। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए आप, समीकरण 1 हो गया, ये हो गया समीकरण 2, इसके आगे हल नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं कि आपको पता है हमने निकालनी है कितनी दूर चला, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक चला लड़का, कितनी दूर चला है, मतलब CE की लंबाई निकालनी है हमने। तो कितनी दूर चला ये निकालना है। लड़के की दूरी मतलब CE हमने ज्ञात करना है। कैसे निकालेंगे, HC माइनस HE। यही सवाल हमने कल की वीडियो में किया था, ऐसा ही सेम। तो बड़ा आधार, बड़े त्रिभुज का आधार माइनस छोटे त्रिभुज का आधार कर देंगे। तो अब देखें बड़े त्रिभुज का आधार क्या है, 28.5 रूट 3 माइनस छोटे त्रिभुज का 28.5
बटा में √3। अब हम इसका लैसे लेते हैं, तो लैसे लेंगे तो हमारे पास आएगा √3। √3 को इधर कर दिया तो 28.5 × 3 आ गया, माइनस 28.5 आ जाएगा। अब हम इसका इंटू करते हैं और फिर माइनस करेंगे, घटाव करेंगे, गुणा करेंगे। पहले 28.5 का 3 से 85.5 आ गया, फिर माइनस 28.5 है। साथ के साथ हम इसका प्रमेयीकरण भी कर लेते हैं, यहाँ जगह हमारे पास कम है तो प्रमेयीकरण करेंगे हम। तो इसका ये आ जाएगा हमारे पास, घटाव करते हैं अब, तो ये आ गया 0.15 में से 8 घटा देते हैं तो 7 आ गया। उसके बाद यहाँ बच गया हमारे पास 7 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ गया, 5 आ गया। और यहाँ 7 में √3 है और बटा में √3 को √3 से गुणा किया तो 3 आ गया। तो भाग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 19√3। हमारा आंसर कितना आएगा, 19√3 आएगा। तो 19√3 आएगा हमारा ये जो आंसर है, 19√3 मीटर। मतलब कितनी दूर चला, यहाँ से लेकर यहाँ तक लड़का 19√3 मीटर चला। तो इस प्रकार से √3 का मान अगर हम लगाते हैं 1.732 तो इंटू करके मीटर में आगे भी निकल जाएगा सवाल। तो इसको आप हल कर सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो एक और सवाल करते हैं हम, जैसे हमारा ये 19वां सवाल है। जो 19वें सवाल में 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सबसे पहले हमने टावर बनाना है। 7 मीटर ऊंचे भवन से एक टावर के शिखर का, मतलब एक टावर बनाते हैं हम सबसे पहले। ये हमारा टावर है। अब टावर के शिखर पर जो बन रहा है कोण वो उन्नयन कोण है, इसका मतलब भवन टावर से छोटा है। ये हमारा टावर है, ये हो गया भवन। ये हो गया भवन। भवन है 7 मीटर ऊंचे। भवन के शिखर से, यहाँ शिखर से ही शिखर का कोण उन्नयन बन रहा है, इसका मतलब टावर बड़ा है। तो यहाँ हम टावर के शिखर का उन्नयन कोण बना देते हैं इस प्रकार से। ये बन गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। उसके बाद और आधार का, और यहीं से टावर के आधार का भी कोण बन रहा है। तो आधार का कोण जो है वो है 45, वो है 45 डिग्री। आधार का कोण 45 है और शिखर का कोण, तो यहाँ ई बिंदु लगाते हैं। तो एक ही आकृति में 2 समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है जब एक ही आकृति में 2 समकोण त्रिभुज हों तो हम दोनों समकोण त्रिभुज को लेके चलते हैं। तो सबसे पहले आप देखें, लिखते हैं कि भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई मतलब CD 7 मीटर। उन्नयन कोण साठ डिग्री और अवनमन कोण 45 डिग्री। टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई मतलब AB का मान हमने ज्ञात करना है। तो अपने एक ही आकृति में 2 समकोण त्रिभुज बन रहे हैं तो दोनों लिखेंगे हम। एक तो त्रिभुज हो गया AE और C, और दूसरा त्रिभुज हो गया CD और B। तो दोनों समकोण त्रिभुज में हम देखेंगे, इसमें AEC में थीटा क्या है, इसमें थीटा है 60 डिग्री। और इसका आधार पहले हमें त्रिभुज कौन सा निकालना होगा, CDB। तो इसका आधार निकल जाएगा तो वही आधार उसका होगा। तो सबसे पहले हम CDB को हल कर लेते हैं। तो CDB को हल करेंगे हम
तो इसमें थीटा कितना है 45 डिग्री। और इसका आधार क्या है हमने ज्ञात करना है, और लंब क्या है, इसमें लंब है 7 मीटर। तो इसी का हम आधार ज्ञात कर लेते हैं। पहले सबसे पहले इसका आधार ज्ञात कर लेते हैं। तो इसका आधार ज्ञात करेंगे हम। इसका आधार ज्ञात करते हैं तो आपको पता है, क्योंकि लंब बटा में आधार क्या होता है 10, लंब बटा में आधार क्या हो गया 10 हो गया। तो इसलिए लंब बटा में आधार 10 हो गया। तो लंब हमारा है CD मतलब 7 मीटर, और आधार हमारा है DB जो हमें पता नहीं है, बराबर 10 कितने डिग्री है यहाँ पे देखें आप, 10 है 45 डिग्री। और अब हम देखेंगे 10 45 का मान कितना होता है 1। अब हम इसका तिरछा गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास DB बराबर 7 मीटर। जो हमारा आधार आ गया वो आ गया 7 मीटर। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AEC में। इस त्रिभुज में हम देखेंगे कि हमारा कोण कितना है, कोण है 60 डिग्री। अब हमारा आधार कितना है, आधार है हमारा अब CE बराबर DE, DB कितना होगा फिर 7 मीटर ही होगा। आधार हमारा CE मतलब बराबर DE, DB के 7 मीटर होगा। उसके बाद इसका लंब हमने इसका ज्ञात करना है AE। तो आपको पता है आधार बटा लंब या लंब बटा में आधार क्या होता है 10। उसके बाद लंब हमारा कितना है, लंब हमने AE ज्ञात करना है। आधार हमारा कितना आ गया 7, और tan 60 का मान क्या होता है रूट में 3। tan 60 का मान क्या होता है रूट में 3। यहाँ 60 लगेगा क्योंकि इस त्रिभुज में क्या है 60 डिग्री है, 60 लगेगा तो tan 60 का मान होता है रूट में 3। तो अब अपने देखते हैं कि हमारे पास आ गया लंब AE का मान आ गया 7 रूट 3, 7 रूट 3। तो अब हम देखेंगे यहाँ आ गया 7 रूट 3, और अगर ये 7 है तो ये भी क्या होगा BE भी क्या होगा 7 होगा। अब टावर की ऊंचाई निकालनी हमने, तो अतः हम कह सकते हैं टावर की ऊंचाई मतलब AB। कैसे बनेगा AB? AB बनेगा AE प्लस BE, AE प्लस BE मतलब AE प्लस BE जोड़ने से बनेगा। तो AE तो हमने ज्ञात किया है, तो AE तो है 7 रूट 3, और BE हमने ज्ञात नहीं किया। BE देखो आप CD समांतर, ये दोनों समांतर होंगे तो CD बराबर क्या होगा BE होगा, तो ये होगा 7। अब इन दोनों को जोड़ के करेंगे तो 7 कॉमन आ गया, रूट 3 प्लस 1। अब रूट 3 का मान लगाएंगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा। रूट 3 का मान लगा के इसको आगे हल कर सकते हैं हम। तो इस प्रकार जैसे ही आपको पता है कि एक ही आकृति में जब दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो उसको एक ही तरीके से करना है। उसमें हमेशा लंब बटा आधार ही इन अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात यूज होता है, तो लंब बटा आधार ही यूज होता है। और दोनों जब एक ही आकृति में दो समकोण त्रिभुज बनते हैं तो दोनों को लेके चलना है हमने, दोनों की समीकरण बनानी है लंब बटा आधार करके, तो बड़ी आसानी से ये सवाल हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने ये सवाल करना है। धन्यवाद।